हेलो मिस्टर मिसेस भाटिया, तो कहिए क्या परेशानी है आप लोगों की? डॉक्टर, मेरे हस्बैंड को हस्तमैथुन की आदत है, पर ये अब छूट नहीं रही है। जी हाँ डॉक्टर, इस वजह से मेरा ध्यान कहीं पर भी नहीं लगता है और मैं बहुत थका हुआ सा फील करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप हस्तमैथुन कब से कर रहे हैं 12 साल से। और सप्ताह में कितनी बार करते हैं? यही तो प्रॉब्लम है मैम, सप्ताह में नहीं, ये तो पूरे दिन में कई कई बार करते हैं। अच्छा, फिर तो आप डेफिनेटली ओवर मैस्टरबेशन कर रहे हैं, जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ डॉक्टर, और से मैं छुटकारा पाने के लिए काफ़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। मैं अपनी वाइफ को खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। सेक्स करने की कोशिश करता हूँ तो भी नहीं हो पाता। देखिए, आपकी बातों से तो यही पता चल रहा है कि आपको हस्तमैथुन की एडिक्शन हो चुकी है। हस्तमैथुन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये हेल्दी तब तक ही है जब तक कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। प्रॉब्लम तो क्रिएट हो चुका है डॉक्टर, पर पुरुषों को हस्तमैथुन करने की जरूरत ही क्या है? ये उससे दूर क्यों नहीं रह सकते हैं? देखिए, आप बहुत टेंशन में हैं, इसीलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। पुरुषों के लिंग को शेप में रखने के लिए एक एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और हस्तमैथुन एक तरीके की एक्सरसाइज ही है। लिंग के टिश्यूज और ब्लड वेसल्स को स्वस्थ रखने के लिए और उसकी ताकत बनाए रखने के लिए लिंग का इरेक्ट होना रेगुलरली बहुत ज़रूरी है और हस्तमैथुन लिंग को स्वस्थ रखता है। अगर ये ऐसी बात है तो ये लत में कैसे बदल जाती है? देखिए, आज तक इसकी कोई रिकॉर्डेड डायग्नोसिस नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि इसके एग्जैक्ट रीजन क्या है। लेकिन ये नॉर्मल क्रिया एडिक्शन में तब बदल जाती है जब पुरुष लोग रियलिटी और फैंटेसी में फर्क महसूस नहीं कर सकते। वो बार बार पॉर्न फिल्म्स देखते हैं और उसके साथ साथ हस्तमैथुन भी करते हैं, जबकि उनके शरीर को इस चीज की जरूरत होती ही नहीं। उत्तेजक फोटोग्राफ्स, वीडियोस, चैटिंग और ना जाने किस किस तरीके के साधन को ढूंढकर वो अपने कीमती समय को अपने फैंटेसी में डाल देते हैं, जबकि उस समय उनके शरीर को ज़रूरत भी नहीं होती। फिर भी ज़बरदस्ती वो हस्तमैथुन करते हैं अपनी सच्चाई से दूर भागने के लिए, और इसको हम कंपल्सिव मैस्टरबेशन कहते हैं। फोन देखने की आदत तो मैं छोड़ चुका हूँ, पर ये आदत नहीं छूटती। मैं अपनी वाइफ को भी पूरी कोशिश करता हूँ सेटिस्फाई करने की, लेकिन कोशिश बेकार जाती है। आपके शरीर में हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स और न्यूरोकेमिकल्स का एक तरीके का रिजर्व स्टोर रहता है जो आपको सेक्स के दौरान पावर देता है। लेकिन आप ओवर मास्टरबेशन करते हैं तो उसकी वजह से ये भंडार आप खत्म कर देते हैं। और जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, तो उसकी वजह से आपके शरीर को टाइम भी नहीं मिल पाता कि वो उसको दोबारा स्टोर कर सके। और जब आपका सेक्स करने का टाइम आता है तो आप बहुत ही थके हुए महसूस करते हैं और आप अपनी अच्छे से परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते। इस आदत से क्या क्या नुकसान हो सकता है मैम? इसके बहुत सारे नुकसान और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि बैक पेन, आँखों में धुंधलापन, बहुत ज़्यादा थकान होना, हद से ज़्यादा आलस होना, अंडकोश में पेन होना, हेयर फॉल होना और लिंग में सिकुड़न आ जाना, शीघ्र पतन होना, प्रोस्टेट में सूजन आ जाना, नींद की कमी होना, मेमोरी और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, स्ट्रेस लेना और भी बहुत सारी चीज़ें। डॉक्टर, मुझे बीमारी से छुटकारा चाहिए, प्लीज हेल्प मी। देखिए, किसी भी लत या फिर नशे से बाहर आने के लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा। अगर आप अपनी वीकनेस के सामने झुक जाएंगे तो आप कभी भी इस लत से बाहर नहीं आ सकते। तो इसीलिए आपको अपनी विल पावर को मजबूत करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ से उत्तेजक वीडियोस, चैटिंग, फोटोग्राफ्स ये सब दूर कर दीजिए और पॉर्न फिल्में देखना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए और जितना हो सके नेचुरल लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। हेल्दी खाइए और अच्छे से रहिए। कुछ समय के लिए सेक्स और हस्तमैथुन बिल्कुल बंद कर दें। इससे आपके शरीर में हार्मोन्स और न्यूरोकेमिकल को स्टोर करने का मौका मिलेगा। मेडिटेशन करें, योगा करें, स्विमिंग करें और अपने मन को कंट्रोल में रखें। जितना हो सके नेगेटिव थॉट से दूर रहें और पॉजिटिव बातें सोचें। खुद को नोटिस करें कि आप में कुछ बदलाव आया है या नहीं।
देखिए, जो कुछ भी शरीर से खो चुका है उसको वापस लाने के लिए कुछ वक्त तो ज़रूर लगेगा, 1-2 दिन या फिर 1-2 हफ्ता नहीं, बल्कि कुछ ज़्यादा समय। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। देखिए, अगर आप मेरी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो देखिएगा जल्द से जल्द कैसे आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल पा लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि विल पावर मजबूत रखिएगा। जी डॉक्टर, मैं पूरी ईमानदारी से आपकी बातों पर अमल करूँगा, आज से ही करूँगा। जी हाँ, मैं भी सपोर्ट करूँगी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। डॉक्टर, मैं आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अभी कुछ दिनों से मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। अगर सीधी बात कहूँ तो टेबल में पड़े गिलास का पानी उठाकर भी पीने का मन नहीं करता है मेरा। देखिए आकाश जी, ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के लक्षण हैं, जिसकी वजह से हमारी सेक्सुअल लाइफ तो खराब होती ही है, बल्कि जो हमारे दिनचर्या के काम हैं उसे पूरा करना भी असंभव सा हो जाता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे काम करने में भी मन नहीं लगता, फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तो बहुत दूर की बात है। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।